Hello बच्चों, let's see the question. So the question says catalyst A reduces the activation energy for a reaction by 10 kilojoule mole inverse at 300 Kelvin. The ratio of rate constants, that is K catalyzed by K uncatalyzed, is e to the power x. The value of x is dash, जिसको हमको नियरेस्ट इंटीजर फॉर्म में निकालना है. और क्या बोला गया, assume that the p exponential factor is same in the both cases. और r का वैल्यू यहाँ पे हमको गिवन है. सो ये बेसिकली आर्हेनियस इक्वेशन से एक क्वेश्चन है. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा आर्हेनियस इक्वेशन. अभी देखिए आर्हेनियस इक्वेशन क्या है. सो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन, रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी. यहाँ पे जो आपका के ए है वो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर. सो अभी देखिए हमको कैटलाइज्ड के केस में क्या मिला. सो के कैटलाइज्ड इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर, हम एक्टिवेशन एनर्जी मान रहे हैं यहाँ पे ए. और अगर हम अनकैटलाइज्ड फॉर्म में देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर दोनों केस में क्वेश्चन में बोला गया है कि सेम इन बोथ केसेस, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी हम इसका मान रहे हैं ए डैश्ड बाई आर टी. सो हमको के कैटलाइज्ड बाई के अनकैटलाइज्ड कितना मिलेगा, ई टू दी पावर माइनस और ई टू दी पावर ए डैश्ड माइनस ए बाई आर टी. अभी देखिए ये जो एक्टिवेशन एनर्जी का चेंज हुआ है वो कितना हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से 10 किलो जूल मोल इनवर्स, यानी कि ये आपका आएगा 10 किलो जूल, यानी कि 10 इंटू आपका 1000. और आर का वैल्यू आएगा आपका 8.31 गिवन है और टेम्परेचर इज 300 केल्विन. सो आर का वैल्यू आ गया 8.31 एंड टेम्परेचर इज 300 केल्विन. तो इसका वैल्यू आपको मिलेगा ई टू द पावर 4.009 which is approximately e to the power 4 and that is equal to e to the power x in the given question. तो given question में x है तो e to the power x is equal to हमको क्या मिला e to the power 4. so therefore x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आपका हो जाएगा 4. ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन का करेक्ट फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.